गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। कैसे हैं एक बार बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि पीछे क्लास का रिवीजन किए होंगे, उसके बाद ही ये क्लास में आए होंगे, क्योंकि जब तक मैथ में पीछे का रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन किसी किसी में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पहले पीछे क्लास का रिवीजन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो क्लास को देखना है, फिर रिवीजन करना है, उसके बाद अगले क्लास में आना है। तो देखिए, कल एक होमवर्क दिए थे, पहले होमवर्क प्रश्न को चर्चा करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि बनाए होंगे आप सब। देखिए, ये था हमारा होमवर्क प्रश्न। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 का रूल क्या कहता है? देखिए, 2 के पावर यदि 1 था तो अंतिम का एक अंक देखना था। 2 के पावर 2 4 होता है। इसमें क्या रूल था कि अंतिम के 2 अंक देखना है। तो अंतिम के 2 अंक देखते हैं। यदि अंतिम का 2 अंक विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिए, पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 2 बच जाएगा शेष, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है? 70, इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, 70 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, बचा कितना? 3, यहाँ 0, 7 चौक 28, बचा कितना? 2 शेष बच गया। जब कुछ शेष बचता है तो वो संख्या पूरी विभाजित नहीं होता है, इसीलिए ये भी संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी क्या है? तो 34, इसको डिवाइड देंगे 4 से, तो 4 8 32 होता है। शेष कितना आ गया? 2, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं डिवाइड करके, क्या है? तो 48, 48 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, यहाँ 8 उतरेगा, 4 दूनी 8, कट गया पूरी। जब संख्या 2 अंक पूरी कट गया तो ये पूरा संख्या हमारा 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो पहले तो 4 का रूल देखना है कि क्या कहता है, उसको ऑप्शन में अप्लाई करना है। हम अप्लाई करके देखे ऑप्शन में, तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो एक चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। हम लोग चौथा को भी देख लिए हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ एसएससी जीडी 24 फरवरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? n के किस मान के लिए 28, यह संख्या है। n के किस मान के लिए इस संख्या 8 से विभाज्य होगा? कितना से? तो 8 से देखना है। अब फिर से तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हमारा 8 का रूल क्या कहता है। तो 8 का रूल कहता है कि अंतिम से 3 अंक देखना है। यदि अंतिम से ये 3 अंक कट जाता है, अंतिम से 3 अंक 8 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ तो ये संख्या दे दिया है। एक तो ऑप्शन है कि पूरी संख्या को 8 से डिवाइड दें, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये पूरी संख्या को 8 से डिवाइड दीजिएगा तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक पूरी संख्या को डिवाइड दे रहे हैं तब तक अगला जो व्यक्ति है वह केवल 3 अंक देख करके आगे बढ़ जाएगा, तो उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। देखते हैं, अंतिम का 3 अंक 37n है, इसको 8 से डिवाइड देंगे, 8 से डिवाइड देंगे। देखिए, 8 दूनी 8 चौक 32 होता है, 4 बार में 8 चौक 32, कितना? 5 बचा। यहाँ पे n है, n के जगह पे हम कौन सी संख्या रखें जो 8 से कट जाएगा?
तो हम एकक रख करके दिखा देते हैं। n के जगह पे 5 है, n के जगह पे यदि हम 0 रखेंगे तो देखिए 50 हमारा 8 के टेबल में नहीं आता है। 51 रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी नहीं, 2 रखेंगे n के जगह पे तो भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं आता, 53 भी नहीं आता, 54 भी नहीं, 55 भी नहीं आता। अगला संख्या 6 रखेंगे n के जगह पे तो हमारा संख्या 56 होगा, और 56 8 सत्य 56, 8 के टेबल में 56 कट जाएगा। तो n के जगह पे कौन सा मान रखने से सॉल्व हुआ, तो n के जगह पे 6 रखने से सॉल्व हुआ। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जवाब? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। ये कल का क्लास जो देखे होंगे और सारा क्वेश्चन बना के देखिएगा, सारा बन जाए। बस पीछे क्लास का रिवीजन कीजिएगा, सारा सॉल्व होगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है जो 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य है। देखिए पहले 8 से विभाज्य, यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संख्या लिखें तो उसमें से हमारा एक ही संख्या होगा जो 8 से विभाज्य हो। बाकी 7 से जितना भी पहले है वह सब 8 से विभाज्य नहीं हो। तो पहला संख्या 8 हो गया, फिर 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96। कितना संख्या आ गया 2 अंकों की? तो 96 तक आया, जो हमारा 8 से डिवाइड होगा। क्योंकि जैसे हमको पता चला 1 8 है, इसमें 8 8 8 जोड़ते गए तो सारा संख्या 8 से विभाजित होते जाए। इस तरह से कर दिए। ये कैसा मेथड है? तो ये बेसिक मेथड है, ये बच्चों वाली मेथड है। देखते हैं कि क्या बोला, 2 अंकों की संख्या कितने जो 8 से विभाज्य। हम देखें तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि हम 12 टिक करके आ गए तो यही हमारे लाइफ का सबसे बड़ा भूल हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि एक क्वेश्चन सिलेक्शन दिला सकता है और एक क्वेश्चन सिलेक्शन से दूर ले जा सकता है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, तो 2 अंकों की संख्या, जबकि ये हम 8 लिए, ये कितना अंकों की संख्या है? तो 1 अंकों की संख्या है। कितना अंकों की संख्या है? तो 1 अंकों की संख्या, इसीलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ से काउंट कीजिएगा 2 अंकों की संख्या, तब कितना आएगा? तो 96 आएगा, मतलब 11 आएगा। 16 से लेकर के 96 तक काउंट कीजिएगा तो 2 अंकों की संख्या जो 8 से विभाज्य होता है वह 11 हो जाएगा। कितना होगा? तो 11 होगा। उम्मीद करते समझेंगे। लेकिन ये बेसिक मेथड था, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है, अभी इसे समझिए। अगला क्वेश्चन में फॉर्मूला, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें फॉर्मूला, इसमें आसानी सॉल्व हो रहा था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है? किससे? 16 से विभाज्य। 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। जल्दी जल्दी याद कीजिए कि 16 का रूल क्या कहता था। तो 16 का रूल कहता है कि अंतिम से 4 संख्या यदि 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। देखते हैं अंतिम से 4 अंक, इसमें तो 4 ही अंक है, इसको पूरा देखना होगा। पूरा देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले हम डिटेल में बताते हैं। 51 68, इसको 16 से डिवाइड देना है। 16 तिहाई 48, कितना है घट करके? तो 3। 11 में 8 घटेगा तो 3 6। 16 दूनी 32, कितना आ गया? 4। यहाँ 8 उतारेंगे। 16 तिहाई 48,
48 आ गया। ये संख्या हमारा पूरा पूरी कट गया, तो ये तो पूरा पूरी कट गया, जबकि हमको पूछा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। आगे ऑप्शन ये सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि हमको नहीं वाला पूछा था। आगे देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 16 से करेंगे, एक बार में देंगे 16, 2 बचा 20, एक बार में देंगे 16, 4 बचा 1, 16 दूनी 32, 9 बचा 6, 16 छक 96 कट गया। ये भी संख्या कट गया, तो ये क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, लेकिन ये सारा संख्या तो चेक नहीं करना, हमको अंतिम से 4 अंक देखना है। अंतिम से 4 अंक क्या है? 16 दीजिए, 16 पचे 80 होता है, उससे कम 16 चौके 64 होगा। यहाँ 3, 1 बचा, यहाँ 7, 16 9 144 होता है, उससे कम 16 8 128, घटा दीजिए तो 9, 9 आ गया। यहाँ 6 उतारेंगे, 16 छक 96, ये भी संख्या पूरा पूरी कट गया, तो हमारा ये भी उत्तर नहीं होगा। जब 3 कट गया तो एक ही बचा, इसको भाग लगा के देख लीजिए, तो ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखें कि इसे सॉल्व किए तो काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। देखिए हमको किससे बोला भाग करने, तो 16 से कर रहे। 16 को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो 4 × 4 से, जो संख्या 16 से कटेगा वह संख्या 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अब 4 से कटने वाली संख्या को देख लेते हैं, क्योंकि 4 से कहता है अंतिम का 2 अंक। अंतिम का 2 अंक देखेंगे, इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया 28, 4 सत्ते 28, वो तो कट रहा है अभी। आगे देखें, 4 चक 16, ये भी कट रहा है, इसको भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36, ये भी कट रहा है। ये 26 को भाग लगाइए, 26 को, तो 24 आता है, 2 शेष बच जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में फिर मिल जाता 4 का नियम, तो फिर 16 से चेक कर लेते, उस केस में चेक ही करना पड़ता। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अगर हम देखें कि 16 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, और ये संख्या 4 से ही नहीं कट रहा है, और हमको पूछा नहीं वाला, तो यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? जल्दी जल्दी याद कीजिए, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है कि 3 का विभाजकता का नियम याद होगा, जल्दी बन जाए। क्या कहता है 3 के विभाजकता का नियम? तो अंकों का योग, जितना अंक है इन सारे अंकों का योग कर दीजिए। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। एक तो बोले थे कि अंकों का योग कीजिए, और एक बोले थे कि जहाँ जहाँ 3 मिल रहा है उसे काट दीजिए। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो ये 3 मिल रहा था, ये नहीं, 7 2 9, ये भी नहीं, 3 खत्म, 6 खत्म, क्योंकि ये तो सीधा से कट रहा था, किससे? 3 से सीधा से कट रहा था। यहाँ देखेंगे तो 5 2 7, 7 हमारा 3 से नहीं कटता है। जब 7 3 से नहीं कटेगा, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि 3 मिल गया खत्म, 5 मिल गया खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। ये पूरी संख्या कट गया, मतलब 3 से देखें तो सारा अंक कट गया, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। विश्वास नहीं होता है, ऐड कीजिए। देखिए
संख्या क्या क्या है, तो 7 है, 3, 4, 5, 9, 3 और 2, ये संख्या है। इसको क्या करना है, सारा को ऐड करना है, उसके बाद 3 से भाग देना। 7 3 10 और 4 14, 5 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33। 33 के फिर से अंकों का योग कीजिएगा तो 6 आएगा, और 6 को 3 से विभाजित करके देखें तो ये कट गया, अर्थात समझें कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो। आगे कोई भी ऑप्शन देख लीजिए चेक करके, नहीं कटेगा। यहाँ ये 9 देखिए, 8 2 10 आया, इसके अंकों का योग कीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये नहीं कटेगा। एक भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। उम्मीद करते हैं जिनको 3 का रूल पता होगा उससे सॉल्व हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? किससे? तो 9 से विभाज्य है। 9 का रूल क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरे संख्या 9 से कट जाएगी। हम अंकों का योग करते हैं, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 9 31 और 5 36। कितना है? 36। फिर से अंकों का योग कीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 को 9 से डिवाइड दीजिएगा तो ये संख्या कट जाएगी। क्या होगी? तो ये संख्या कट जाएगी। क्या पूछा था? विभाज्य। अगला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 9 5 14, 4 18, 18 और 3 21, 21 2 23, 23 और 7 30, 30। फिर से इसके अंकों का योग कीजिएगा, 3 आएगा, और 3 को डिवाइड दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा। कोई भी ऑप्शन नहीं कटेगा क्योंकि पहला हमारा आ गया। तो बी सी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग। 9 का रूल क्या कहता है? तो इसका भी कहता है अंकों का योग। दोनों सेम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि संख्या 54 32 x 7 9 से विभाज्य है तो x के स्थान पर कौन सा मान होगा? हम एक बार संख्या को लिख देते हैं, 5 4 3 2 x और 7। इसको किससे डिवाइड देना है? तो 9 से डिवाइड देना है। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग करेंगे तो 5 4 9, 9 और 3 12, 2 14, 12 2 14 और 7 14 7 21, 21 आ गया, प्लस x इज इक्वल टू 9। फिर से इसको 21 को कीजिएगा, 2 और 1 3, प्लस x इज इक्वल टू 9। अब x के जगह पे क्या रखे कि जोड़ने के बाद 9 से कट जाएगा, तो सीधा से दिखता होगा कि x के जगह पे हम 6 रखेंगे और 6 3 9 हो जाएगा, और जब अंकों का योग 9 हो जाएगा तो वह संख्या पूरी कट जाएगी। x के जगह पे कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अब 6 रख के देख लीजिए कि कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 रखते क्या है सवाल, 5 4 3 2 6 7। इसको 9 से डिवाइड देना। एक तो है कि अंकों का योग कीजिए, और एक है कि जहाँ जहाँ 9 मिल रहा है उसे हटा दीजिए। 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म, 3 और 6 9 खत्म। जब सारा अंक खत्म हो गया, कट गया, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो। जरूरी नहीं है कि सारा प्रश्न इस तरह से जोड़िएगा।
क्योंकि हम यहीं से निकाल सकते थे कि ये 5 4 9 हो रहा है, वो तो होगा नहीं। 7 2 9 हो रहा है, बचा 3 और x। हमें ये सब ऑप्शन ये करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा यहाँ पे आ सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। रिवीजन कीजिएगा। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23A 68B लिख देते हैं। A 68B वह सबसे बड़ी संख्या इतना है, ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य नहीं। यहाँ से कुछ पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, कोई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, हम सारे संख्या के अंकों का योग किए। यदि अंकों का योग 9 आ जाए, अंकों का योग 9 आ जाए, तो अंकों का योग 9 आ गया तो इससे पता चलेगा कि यह संख्या हमारा 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्या बोले कि अंकों का योग 9 आ गया तो 9 को देखें कि 9 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। यहाँ क्या बोला है कि 9 से नहीं कटना चाहिए। तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 आएगा ये तो गलत हो जाएगा, वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बोलिएगा सही कौन सा होगा? तो देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग 6 आएगा, 6 आएगा तो ये 9 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा। क्या होगा? तो 3 से कट जाएगा। सेम कंडीशन 3 में होगा कि यदि अंकों का योग 3 आ गया, 3 आएगा तो ये 9 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा। तो जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 के अलावा 3 और 6 आएगा तो वह हो सकता है हमारा आंसर। फिर कंडीशन को फॉलो करेंगे कि क्या बोल रहा है। तो देखते हैं एक एक ऑप्शन को। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे कि क्या है। ऐड कीजिए, 3 2 5, 2 3 5, 5 8 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36। फिर 36 के अंकों का योग करेंगे तो 9 आ गया। और बोले कि अंकों का योग 9 आएगा तो ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि वह संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ये तो 9 से भी विभाज्य हो रहा है और 3 से भी विभाज्य हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 9 से विभाज्य हो रहा था इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो। अगला ऑप्शन को चेक करेंगे। 2 3 5, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 8 26, 26 और 7 33, 33 आ गया। इसके अंकों का योग किए तो 6 आया। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि यदि अंकों का योग 6 आएगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब कई लोग होंगे कि इसी का आंसर टिक करके चले जाएंगे, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शायद ये कंडीशन 2 ऑप्शन में फॉलो कर जाए। देखें, 2 3 5, 5 9 14, 6 20, 20 8 28, 28 और 5 33, 33 आ गए। जोड़ेंगे तो फिर इसके अंकों का योग 6 आ गया। ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगला देखेंगे, 2 3 5 9 14, 6 20, 20 8 28, 28 और 8 36, 36 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और जब अंकों का योग 9 आ गया तो यह संख्या 9 से कटेगा
लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में किसे चूज कीजिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन है कि 3 से कट रहा है और 9 से नहीं कट रहा है। आप ही लोग बताइए। तो देखिए ये सब फिर यहाँ पे आ जाएंगे। क्या बोला, वह सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सा है, तो देखिए ये है 2,37,000 और ये है 2,39,000। 2,37,000 के आसपास है और ये 2,39,000। तो 37,000 बड़ा होता है या 39,000, तो जवाब आएगा कि 39,000 बड़ा होता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। बी क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए सॉल्व कीजिए इसे। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। अब 5 का रूल जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। 5 का रूल क्या कहता है कि यदि इकाई अंक पे 0 या 5 रहेगा, कहाँ पे, तो इकाई अंक पे, इकाई अंक पे 0 या 5 रहेगा तो पूरा संख्या कट जाएगा। क्या है, तो 2, 1, 4। ये तो सीधा से दिख रहा है कि 5 से नहीं कट रहा। तो कौन बचा, एक ही ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन बी और सी। पहले सी है उसके बाद बी है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न में रहता है, ऑप्शन इधर उधर करके। देखिए तो उम्मीद करता है ये आसान था। देखिए x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या, ये जो संख्या है वह 125 से विभाज्य। इसके लिए 20 सेकंड दिया जाता है, बनाइए। देखिए क्या बोला, 125। जल्दी जल्दी याद कीजिए कि 125 के लिए क्या बोले थे। तो ये दिख रहा होगा कि 5 के पावर क्यूब है। क्या है, तो 5 के पावर क्यूब। हम 1 मिनट पीछे रिवीजन करते हैं। 5 के पावर 1 क्या होता है, तो इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। किस पे, तो इकाई अंक पे। 5 का पावर 2 कितना होता है, तो 25। इसका नियम क्या कहता है कि इकाई अंक पे अंतिम से 2 संख्या यदि 00 या 25 या 50 या 75 होगा तो संख्या कट जाएगी। ये तो कहता है कि इसका 25 का नियम। अब 5 के पावर 3 125 का 125 का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 3 अंक यदि कटता हो तो वह संख्या कट जाएगी। यहाँ अंतिम का 3 अंक तो कट जाए। देखिए क्या बोला, और 3 अंक हो कौन कौन से सकता है, तो याद कीजिए कल लिखाए थे 000 होगा तो 1 2 5 2 5 0 3 7 5। यहीं तक समझते हैं, कल तो पूरा बताए थे। क्या है, 3 7 5। हम एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए 8 x 5 ये लिख दिए। क्या बोला है, तो हमको इधर से मतलब नहीं है, केवल ये 3 अंक देखना है। क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और फर्स्ट संख्या 3, लास्ट संख्या 5। एक ही आता है कि 3 7 5। 3 7 5 जो है वह 125 से विभाज्य होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये x के जगह पे 7 होगा। x के जगह पे कितना होगा,
तो 7 होगा, इसीलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि 000125250375 3 से स्टार्ट होकर के 125 से कटने वाली संख्या 375 ही है। अब हमारा शुरू में 3 दे दिया है, लास्ट में 5 दे दिया है, तो बीच में समझ जाएंगे कि 7 होगा, तभी यह संख्या 125 से कट रही। देखिए इसे, देखिए यदि यह संख्या है 11 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा? पहले संख्या लिखते हैं। ये है किससे विभाज्य है? तो 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है। 11 का नियम क्या कहता है? तो बताए थे 11 का नियम कि अल्टरनेट का सम ए को सी के साथ जोड़ेंगे और सी को ई के साथ जोड़ेंगे, बी को डी के साथ जोड़ेंगे और डी को एफ के साथ जोड़ेंगे, बी प्लस डी प्लस एफ। अब या तो इनका अंतर 0 आएगा या फिर कोई 11 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? 0 या तो 11 का मल्टीपल। संख्या हमारे पास ये है, इसको फॉलो करके देखते हैं। संख्या हमारे पास ये है, इसको फॉलो करके देखते हैं। इसको जोड़िए, अल्टरनेट 7 4 11, 11 को के में जोड़ेंगे, उसके बाद 5 क्या आ रहा है? इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए 7 4 11, 7 प्लस 4 प्लस के प्लस 5, यह आ गया। इधर जोड़ेंगे तो 8 प्लस 5 प्लस 8 और प्लस 4 क्या आ गया? 7 4 11 और 5 11 5 16 प्लस के, इधर जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 और 8 21 और 4 25 आ गया। या तो इसका अंतर 0 बनेगा या 11 बनेगा। यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अंतर 0 बनेगा कि 11 बनेगा। देखिए हमारे पास बड़ा संख्या ये है, ठीक है, बड़ी संख्या वो है। हम यहाँ k को 0 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या माने? 0 मानेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को 25 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आ गया, जबकि अंतर आना कितना चाहिए था? तो 11 आना चाहिए था। 0 लिए तब अंतर 9 आया, और 0 से छोटा तो हम ले नहीं सकते हैं, इसीलिए अंतर जब भी आएगा इसका तब 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 0 सेट करके देखें जो कि सबसे छोटी संख्या है, और उसके बाद भी अंतर देखें तो अंतर 11 ना करके 9 आए, तो 11 तो कभी अंतर आएगा नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक तो है कि इसे सॉल्व करते हैं डिटेल मेथड से। 16 में 25 घटेगा, 16 में 25 घटेगा तो -9 होगा, इज इक्वल टू 0। के यहीं रहेगा, 9 उधर चला जाएगा तो प्लस में के का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। एक तो ये हो गया कि इससे सॉल्व किया। दूसरा, हम यहाँ पे कौन सी मान रखें कि दोनों बराबर हो जाए, 25 और इधर का मान? तो 9 रखेंगे तो 16 9 25 और 25 बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो अंतर 0 आ जाएगा।
तो इस केस में 9 हो जाएगा। 11 वाला हम सोचना पड़ेगा कि 0 अंतर आएगा कि 11 आएगा, वह प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित ही सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला? यदि 7 अंकों की संख्या, यह 7 अंक की संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का क्या मान होगा? 11 माइनस पी का लिखते हैं 5 7 2 8 2 पी 9, ये संख्या लिख दिए हैं। क्या बोला? 11 से विभाज्य। फिर देखते हैं 11 का रूल क्या कहता है। तो अल्टरनेट का सम, अल्टरनेट का सम यानी कि 1 छोड़ करके 1, 5 और 2 7, 7 2 9 और 9 9 18, 18 आ गया। इधर देखें तो 8 7 15 और प्लस पी, 15 प्लस पी। अब या तो इसका अंतर 0 आएगा या 11 आएगा, 0 आएगा या 11 आएगा। वह कैसे होगा? तो देखिए दोनों लगभग संख्या सेम दिख रहा, ये 18 ये 15, इधर कुछ जोड़ेंगे तो बराबर आ सकता है, अंतर 0 के आसपास। तो पहले 0 लेकर के देखते हैं, इससे माइनस कीजिएगा तो 3 प्लस पी इक्वल टू 0। पी इधर इसे करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन यहाँ हम माइनस में संख्या नहीं बिठा सकते हैं, इसीलिए ये माइनस नहीं होगा। क्या होगा? तो प्लस में। अर्थात बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ आएगा तो उसको मोड में डाल दीजिए। 2 लकीर का मतलब मोड होता है, और मोड से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगा तो वह प्लस में निकलता है। किस में? तो प्लस में। तो पी का मान क्या आ गया? 3 आ गया। हमको पूछा क्या है? तो 11 माइनस पी। क्या सॉल्व करना है? 11 माइनस पी। 11 पी के जगह पे 3 सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है? 11 का नियम, अल्टरनेट का सम कर देना, सम करके 0 के बराबर कर देना है, या फिर 11 के बराबर कर देना। यहाँ हम 0 के बराबर किए तो हमारा सॉल्व हो गया। कोई बोलिएगा कि हम 11 के बराबर करते हैं, ठीक है लेकर के दिखा देते हैं आप लोग के संतुष्टि के लिए। -15 प्लस पी, कोई बोलिएगा कि 11 के बराबर होगा, यहाँ घटाएंगे 3 प्लस पी, 3 प्लस पी, देखिए 18 में 15 जाएगा तो 3 प्लस पी इज इक्वल टू 11। पी इधर सॉल्व करेंगे तो 11 -3 कीजिए, लेकिन इसको इधर भेजते तो वह माइनस में नहीं होता। 1 मिनट आप लोग देखिएगा, इसको हम उलट के रखते हैं, ठीक है? माइनस क्यों नहीं होता है इसे? 15 प्लस पी -18, यहाँ पी हो जाएगा, घटाएंगे तो -3 इज इक्वल टू 11। पी ये इधर जाएगा, 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। क्या आ गया? 14। ये 14 बताइए 1 अंक की संख्या है कि 2 अंक की संख्या है? तो जवाब आएगा कि 2 अंक की संख्या है। और जैसे हम यहाँ 2 अंक रखेंगे तब हमारा अंक कितना हो जाएगा? तो अंक 8 हो जाएगा। लेकिन बोला है कितना अंकों की संख्या? तो 7 अंकों की संख्या, इसीलिए यहाँ पे 11 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो इस केस में 0 अंतर लेने से बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये प्रश्न को देखिए, ये होमवर्क देते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि होमवर्क है, कोशिश करके आइएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं तो फिर कल इसे सॉल्व करें। यदि 5 अंकों की संख्या
इतना है। ये गैप नहीं है, ये डायरेक्ट है, इसको लिख देते हैं 4 5 7 AB। स्पेस नहीं है, डायरेक्ट है, 5 अंकों की संख्या जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो A² + B² - AB। इसे बना करके आइएगा, कोशिश करके आइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज के क्लास को समझे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 12 तक किए, ये आप लोग का होमवर्क प्रश्न है, होमवर्क कीजिएगा इसको, जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद सभी।